स्वामी जी, लेकिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद अब प्रोस्टेट की बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बारिश की वजह से बरसात के इस मौसम में 20% प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के केसेस भी बढ़ रहे हैं। क्या नमी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का असर प्रोस्टेट पर भी पड़ता है? प्रोस्टेटाइटिस, बीपीएच यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, रुक कर यूरिन रिलीज होने की परेशानी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं? साथ ही योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं। आज ही एक पुरुषोत्तम नाम का व्यक्ति आया मेरे से, बोला स्वामी जी आया था तब रुक के यूरिन हो रहा था, यहाँ तो मिट्टी पट्टी लगाई, गोखरू का पानी पिया, लौकी के जूस में काली मिर्च और तुलसी डाल करके पिला देते हैं। और हाँ, और मंडूकासन योग मुद्रासन कराते हैं, ये पॉइंट दबाते हैं हथेली के बीच में, हाथ में भी और पैर में भी। ये बड़ा अप्रतिम है। ऐसे ऐसे करें ये तो प्रोस्टोग्रिट और देते हैं हम, जैसे किडनी के लिए रीनोग्रिट बताया। पहले तो हम चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि और विष्णुदुक वटी देते थे, और यह हम पिछले 30-35 वर्षों से प्रयोग करते आ रहे थे। उसका भी परिणाम अप्रतिम है। लेकिन प्रोस्टोग्रिट तो हमने ये सब फार्मुलेशन ऐसा किया है, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विष्णुदुक तीनों की जगह एक से ही काम चल जाता है, और 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं। लौकी के जूस में 3 से 5 काली मिर्च और 7 से 11 पत्ते तुलसी के डाल देते हैं प्रकृति के अंदर। 2 बार लौकी का जूस और 2 बार प्रोस्टोग्रिट। जिनका 40-50 ग्राम तक प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है ना, वो भी अच्छा हो जाता है। जो मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं ऐसे बैठ करके ऐसे ही थोड़ा कर लो, वक्रासन, सुखासन में बैठ के वक्रासन, ऐसे दंडासन में बैठ के, और वक्रासन ऐसे। देखो वक्रासन में कई कितनी तरह से बता दिया। और ये प्रोस्टोग्रिट तो अप्रतिम है। 40, 50, 100 ग्राम तक जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था, पीएसए बढ़ गया था, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर उनको हो चुका था, और एकदम से बच गए। और कितने दिन में? 1 से 2 सप्ताह में इंस्टेंट बेनिफिट होता है ये। तो हम तो यहाँ पीछे पतंजलि गुरुकुलम और चारों तरफ प्रकृति की सन्निधि, और धूप आज ज़्यादा तेज है, पवन नहीं बह रहा है तो भी कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़े कमज़ोर से प्राणी हैं वो ऐसे इतनी धूप ना सह सकें तो कोई बात नहीं, लौकी की सब्जी और लौकी के जूस से धूप भी कम लगती है। और इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड जो मैंने बताया, उसका सेवन कर लेना स्वामी जी। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप और धीरे धीरे आपका योग का सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा। कपालभाति या अनुलोम विलोम ही लंबा कर लेना जी। तो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, पीएसए बढ़ा हुआ, प्रोस्टेट कैंसर तक भी ठीक हो जाता है। बाकी यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन, यूटीआई तो खाली गोखरू से, गोखरू का काढ़ा पीने से और जौ के आटे की रोटी और दलिया खाने से ही ठीक हो जाता है मेरे भाई जी। स्वामी जी, नहीं तो स्वामी जी आपके माथे से जो पसीना टपक रहा है, उसे देख के ऐसा लगता है कि बरसात के मौसम में स्वामी जी क्या ज़रूरत है कि जो अपने सूर्य देव हैं वो बीच बीच में आ जाते हैं, थोड़ा उनको भी आराम करना चाहिए, और जो बादल है उनको छाए रहने देना चाहिए, ताकि बादल भी छाए रहे, बरसात भी होती रहे, मौसम का मज़ा लेते रहें। लेकिन हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से सूर्यदेव प्रकट होते हैं ताकि जो जीव है यहाँ पर वो तंदुरुस्त रहे, उसी तरह से हमें भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। नहीं तो हर साल बारिश के मौसम में सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सूरज की धूप में मरते हैं जी। हमें नहीं, सूरज की धूप तेजी से आएगी ना तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबको मार डालेंगे। ये सूरज की धूप ही है जो सब कुछ बैलेंस कर देती है, सारे संसार को, सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से फ्री कर देती है। इसीलिए पंथा मनुचरी मसूरिया चंद्र बसा।